हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही आसान, सबसे मतलब इतना आसान तो स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है मार्केट पे। ठीक है, आज हम लोग वही एक सबसे आसान स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि चार्ट हमको कैसे बताता है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, हमारा पूरी तरीके से जो काम है वो चार्ट को लेके ही है। ठीक है, तो चार्ट से बात करना होगा। ठीक है, चार्ट पे आप जितना भी ज़्यादा मतलब कसरत कर लो, चार्ट से कुछ भी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर चार्ट से बात करने के लिए रेडी हो तो चार्ट आपसे बात करेगा। ठीक है, बस आपको बात करने आना चाहिए। तो वैसे ही एक बिल्कुल सीधा और आसान एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास। ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोग बस बैक टेस्ट करके देखना कि इसमें जो एक्यूरेसी है वो कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये इतना आसान है, ये सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और ये सभी इंडेक्स में काम होता है। ठीक है, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, मतलब निफ्टी हो, सभी में ये काम करता है। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी है, सेम एकदम सेम ही सभी में काम करेगा। तो स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कोई भी एक चार्ट ओपन करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लिया हूँ। ठीक है, ये जो चार्ट है इस पे हम लोग पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे। पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो डेटा है हमारे पास चार्ट पे, उस डेटे के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब मान लो मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन पे मार्केट अभी चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसका पिछला वाला जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, आप लोगों को समझने में आसान होगा। मतलब मान लो ये जो एरिया है, मैं ये जो एरिया आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसके अंदर हम लोगों को ट्राई करना है, आप लोगों को दिखाना है कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलो ये अभी का एरिया है। ठीक है, हमारे पास इसका पिछला वाला जो एरिया है, मतलब इसका पिछला जो डेटा है हमारे पास, वो ये वाला है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में ये है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी मतलब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का बॉडी या तो ओपन हुआ है एक साथ या तो क्लोजिंग दिया है एक साथ। ठीक है, ऐसा वाला हमको जितना भी कैंडल मिलेगा उस पर हम लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको आसान भाषा में एक और चीज़ भी बोलते हैं, मैं आप लोगों को वो बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग ये एक बार समझ लीजिए। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितना भी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का ओपन या क्लोजिंग हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, उन सबको हम लोग एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब मान लो मेरे पास ये जो एक एरिया है, ये एक वैसे लग रहा है जो कि है ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है और रेड कैंडल का ओपनिंग है। ठीक है, सेम टू सेम मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी एक है, ये जो एरिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये जो रेड और ग्रीन वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी आप लोगों को दिखेगा, ये जो एरिया है। बस आप लोगों को ऐसे लाइन मार्क करते हुए जाना है, बाद में आप लोगों को दिखेगा कि सिर्फ इसमें क्या है। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा। पहले हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ये वाला जी यहाँ पे एरिया है, ये लाइन को देखते हुए हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी है। ऐसे आप लोगों को जितना भी लाइन मिलेगा आप लोग बस ड्रॉ करते हुए चले जाओ। बाद में आप लोगों को दिखेगा कि ये सिर्फ लाइन ड्रॉ करने में क्या आता है। मान लो यहाँ पे भी है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जहां पे भी आप लोगों को दिखेगा कि दोनों का एकदम सेम है, ओपन और क्लोजिंग हो या क्लोजिंग और ओपन हो, जो भी हो सेम है दोनों कैंडल का, वहां पे ही आप लोगों को एक
हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जो एरिया है सेम है। बस अब लोग ये चीज को समझो, एकदम आसान है, ठीक है। बस ये जो लाइन है, ये लाइन को ड्रॉ करते हुए जाना है। पीछे में आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मान लो ये जो एरिया है, ये सब एरिया हम लोगों ने फिल कर दिया है मुझे लगता है, ठीक है। बाकी का जो भी लेवल है ये एक पूरी की तरीके से साइड बेस जोन है, तो ये आप लोग प्रेफर कर सकते हो कि यहाँ पे लाइन हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक साइड बेस वाला जोन है, ठीक है। चलो अब आप लोगों को दिखेगा कि इसमें क्या बात है कि सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। ये देखो यहाँ पे भी एक है, मतलब ये एकदम साइडवेज वाला जोन है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा लाइन मिल रहा है। चलो अभी के लिए लगता है हो गया है, ठीक है। हमको यहाँ पे जितना भी लाइन ड्रॉ करना था हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, लगता है और कुछ थोड़ा सा लाइन अभी भी बाकी है हमारे पास, जो कि है ये वाला, ठीक है। चलो मैक्सिमम पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने पिछला वाला जो हिस्सा था यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करा है, सिंपल, ठीक है। इतना कुछ नहीं है, सिंपल जस्ट लाइन ड्रॉ करा है। और अब हमको क्या चल रहा है, यहाँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोगों का मार्केट अभी चल रहा है। 30 मिनट पे हम लोगों ने लाइन खींचा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चले आना है 5 मिनट पे, बस अब इसको बड़ा करना है। ये जो एरिया ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ किया इस लेवल के बेसिस पे, और हम लोग को लाइव मार्केट मान लो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल चीज है, जहां पे भी लाइन को आप लोगों को ब्रेक करते हुए दिखे कोई भी कैंडल मतलब या तो सेलिंग के साइड अगर कोई कैंडल ब्रेक कर रहा है तो वो एक सेलिंग का कोई कैंडल होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे हम लोगों को एक शूटिंग स्टार ही पकड़ लो, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ये एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है, ठीक है। इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है, ये सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है, ये जो लाइन है हम लोगों के पास पिछला वाला डेटा के हिसाब से ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे है इसका क्लोजिंग। और जहाँ पे भी एंट्री करना है, जिस भी कैंडल पे एंट्री करना है, उसका स्टॉप लॉस आप लोगों के पास 150 से लेके 160 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिटकॉइन पे, ठीक है। ये सेम अप्लाई होगा निफ्टी पे। निफ्टी में आपका मान लो ऑप्शन के प्रीमियम पे ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ऑप्शन के प्रीमियम पे ये स्टॉप लॉस आप लोगों के 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा है तो उसको छोड़ देना है। बिटकॉइन पे क्या है, 150 से लेके 160 पॉइंट तक आप लोग एक ट्रेड पे एसएल प्लान कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक शूटिंग स्टार मिला हम लोगों को, यहाँ पे 150 पॉइंट ही पकड़ लो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा, टारगेट या तो आप 1:3 ले सकते हो, सिंपल स्ट्रेटेजी, या तो आप 1:3 ले सकते हो, नहीं तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी कैंडल का नॉलेज है, इसका बाद का जो भी एरिया है, जो भी ट्रैफिक जोन वाला एरिया है वो कौन सा है, वहां तक आप लोगों को टारगेट रखना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोगों के पास चार्ट का थोड़ा सा भी नॉलेज है वो लोग क्या करेंगे, एंट्री आप लोग कैंडल के हिसाब से करेंगे, टारगेट जहां पे रखेंगे, ठीक है, वो पिछला वाला जो ट्रैफिक जो जोन है वहां पे आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर। नहीं तो सिंपल 1:3 बुक कर लेना, ठीक है। सिंपल है, 1:3 बुक कर सकते हो, नहीं तो
आपके नॉलेज के ऊपर टारगेट सेट कर सकते हो। लेकिन एंट्री आप लोगों को ये लाइन जो है, ये लाइन के ऊपर ही आप लोगों को एंट्री मिलेगी, ठीक है। ये इतना आसान है, आप लोगों को आगे में दिखेगा। और कितना ट्रेड हमको मिलता है सिर्फ इस छोटा वाला एरिया में, ठीक है। इस सिर्फ छोटा वाला एरिया पे हम लोगों को कितना सारा ट्रेड मिलेगा, ये देखो यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। सिंपल, बस हम लोगों ने एंट्री करा है, एसएल सेट करा है, पूरा का पूरा सभी सिस्टम पे सेट होगा, ठीक है। एंट्री हो या एसएल हो, सिस्टम पे सेट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करा है और टारगेट दिया है जो बहुत ही अच्छी तरीके से हिट भी हुआ है, ठीक है। चलो पिछला वाला हम लोग डेटा देखते हैं फिर से। हम लोगों को यहाँ पे और ऐसा वाला तो कुछ भी कैंडल नहीं दिख रहा है, चले जाते हैं। यहाँ पे एक है, लेकिन ये कैंडल का एसएल कितना बन रहा है यहाँ पे वो हमें देखना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, वो 147 पॉइंट मतलब 147 पॉइंट का हमारा एसएल है। टारगेट मिनिमम हम लोगों का यहाँ तक रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1:3 ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये 1:3 आप लोग देख सकते हो, सब कुछ आप लोगों के सामने है, ठीक है। मैं कैसे काम करता हूँ ये देखो। अगर मैं ये कैंडल पे एक बार प्लान करता हूँ डाउन साइड के लिए, सिंपल ये वाला जो रेड जो कैंडल है, इस रेड कैंडल के बेसिस पे हम लोग अगर डाउन साइड के लिए प्लान करते थे, एसएल कितना बनता 78 पॉइंट का। अगर हम लोग टारगेट लेते तो कितना, मतलब यहाँ तक टारगेट आता है। जो लोग 1:3 बुक कर सकते हो वो लोग मान लो यहाँ पे टारगेट बुक होता उन लोगों को। यहाँ पे एक हमारा एसएल गया है, ठीक है। छोटा वाला है कि यहाँ पे एसएल गया है, एसएल से नहीं डरना है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा आप लोगों को टारगेट मिलेगा, तो छोटा छोटा एसएल मार्केट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो सेम चीज, अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका एसएल कितना बड़ा है। ये 140 पॉइंट का एसएल है, ये जो रेड वाला जो कैंडल है, ठीक है। पूरा खींच दो यहाँ तक, क्योंकि आप लोगों का 1:3 भी आप लोगों को अगर चाहिए तो भी आप लोगों का टारगेट यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। 140 पॉइंट के अगेंस्ट में आप लोगों को 434 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, और क्या चाहिए बताइए। ऐसा आप लोगों को कितना भी एसएल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को जब टारगेट जब मिलेगा तब पूरा लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये कैसा स्टाइल है ट्रेडिंग का, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान और अच्छा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे अभी भी डला हुआ है, ठीक है, नहीं लगता है। लेकिन आप लोगों को इसका पावर दिखेगा आने वाले दिनों में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक 100 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा था, टारगेट कितना 350 पॉइंट का, ठीक है। ये एक साइडवेज वाला जोन है, ठीक है। जब मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो जाए तब कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को काम नहीं करेगा, ठीक है। जब मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो तब मार्केट को सीधी भाषा में छोड़ दो, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे देखो ये एक शूटिंग स्टार है मार्केट पे, ठीक है। यहाँ पे 1:3, मतलब जो लोग 1:3 बुक करना चाहते हैं, देखिए ये 1:3 है, बस मार्केट का रिजेक्शन एरिया है। देखो ये प्रॉपर एक एसएल है, प्रॉपर एक एंट्री है। हम लोगों को कितना चाहिए 1:3, यहाँ पे हम लोगों ने दिया, मार्केट हम लोगों को दिया 1:3, ठीक है। देने के बाद वहां से रिवर्सल किया वो अलग बात है, लेकिन मार्केट ने हम लोगों को दिया। अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग के साइड में यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री करते हैं बाइंग के साइड, ठीक है। छोटा छोटा कैंडल को एसएल देके बड़ा बड़ा टारगेट लेने का कोशिश करो, ठीक है। मार्केट पे सरवाइव कर जाओगे। बस आप लोग देखते जाओ, मैं आप लोगों को लिए छोड़ दूंगा ये सब जो एरिया है, ठीक है। आप लोग बस देखना कि कैसे काम करता है, इतना आसान और इतना सही भी है, ठीक है। इसमें कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट पे काम कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एसएल गया है, ये देखो
ये जो कैंडल है पी और एक शूटिंग स्टार कैंडल है, हमारे लाइन के नीचे है। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग अगर यहाँ पे 1:3 नहीं, 1:3 हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। ये देखो ये जो कैंडल है, ठीक है, हम लोगों ने एसएल कहाँ पे दिया, यहाँ पे टारगेट कितना हमको लेना है 1:3। देखो आप लोगों को मिला 1:3। ये देखो बस आप लोगों को बिलीव करना होगा कि इसमें पैसा बन सकता है, उससे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज़, यहाँ पे भी एक कैंडल है, ये जो ग्रीन वाला जो कैंडल है, कि ग्रीन वाला कैंडल का नीचे में आप लोगों को एसएल देना है। मतलब मान लो एकदम एसएल को टच करते हुए यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है, टच भी नहीं किया है, थोड़ा सा से रह गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे प्लान करते थे 1:3 ही पकड़ लो, तब भी हम लोगों को ये मिलता। ठीक है, फिर यहाँ पे चले आओ, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल। उसके बाद क्या बनाया, एक छोटा वाला कैंडल जो कि है रेड। ये हम लोग पहले सीखे थे, मार्केट पे जो भी आता है वो सबसे पहले कैंडल ही सीखता है। ठीक है, ये इस कैंडल को क्या बोलते हैं वो आप लोगों को पता है, ये है कौन सा कैंडल है। ठीक है, ये एक पूरी तरीके से एक बियरिश कैंडल है, इनको शायद बोलता है बियरिश इनसाइड कैंडल मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको वैसे ही कुछ बोलते हैं। सिर्फ इस कैंडल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो देखो हमारा एसएल कितना बन रहा था, सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट। टारगेट कितना है 290 पॉइंट का। ठीक है, लगभग 300 पॉइंट का टारगेट है। फिर यहाँ पे चले आओ, मार्केट गिरता ही जा रहा था। ये जो एक एरिया है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर एसएल लगाओ। टारगेट तुम यहाँ पे कहाँ पे भी ले सकते हो, 1:3 से बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया है। देखो साइडवेज वाला जोन पे मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है, 1 से 2 ट्रेड लेके देखो, अगर नहीं चलता है तो छोड़ दो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट साइडवेज ही होगा। ठीक है, साइडवेज मार्केट पे सबसे अच्छा है बैठ जाओ चुपचाप। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे मार्केट कुछ भी करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट से मार्केट को निकलने दो, उसके बाद देखो हम लोगों को कितना अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये चीज को एक बार देखो आप लोग, यहाँ पे एक छोटा वाला एसएल है। टारगेट आप लोग कहाँ पे भी बुक कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को एंट्री एकदम पिन पॉइंट मिलेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है इसका खास बात यही है कि आप लोगों को एंट्री एकदम पिन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने गिरा है। ठीक है, आगे भी बहुत मार्केट है, आप लोगों को बहुत दिखने के लिए मिलेगा। सिर्फ देखो ये छोटा वाला एरिया पे हम लोगों को क्या मिलता है, ये देखो ये जो कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को सब लोगों को पता ही है, ये एक बुलिश कैंडल है, हैमर डोजी कहता है इनको। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करके ये हमारा लाइन के ऊपर में भी है, एक बुलिश कैंडल है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड पंच किया और टारगेट मिला। सेम चीज़ यहाँ पे है, हम लोग अगर ये जो रेड वाला जो कैंडल है, ठीक है, मतलब मान लो यही वाला है ना, एक सही तरीके से एक रेड वाला कैंडल, मतलब बियरिश कैंडल है ये, 1:3 1:4 कुछ भी यहाँ पे बुक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चले आओ, यहाँ पे भी दिया है एंट्री, जितना भी ले सकते हो ले सकते हो। कुछ कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कैसा है। ठीक है, अगर इतना ही अच्छा होता तो सबको ही कर लेता, लेकिन इतना ही आसान है। ठीक है, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये कितना आसान है। जो लोग ये जो स्ट्रेटेजी है इन पे जो लोग बैक टेस्ट करेगा उन लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या बात है। ठीक है, वो लोग वाकई बताएगा कि इसमें क्या बात है। बस देखो यहाँ पे कितना भी आप लोग ट्राई कर लो, जो भी कैंडल आप लोगों को लाइन के ऊपर या नीचे, बुलिश लाइन के ऊपर अगर बुलिश
ट्रेंड है तो बुलिश कैंडल को ढूंढना है, अगर बियरिश ट्रेंड है तो आप लोगों को बियरिश कैंडल को ढूंढना है लाइन के नीचे। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे भी मान लो ये एक अगर पकड़ सकते हो, ये एक साइडवेज, उसको तोड़ के मार्केट ने ये जो कैंडल है ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज जोन को तोड़ा है, उसके बाद ट्रेड प्लान करो। ठीक है, अगर कोई लोग यहाँ पे सेलिंग के साइड पे भी एंट्री होता तो वो छोटा वाला एसएल दिया है मार्केट ने हम लोगों को, एक्सेप्ट है, क्योंकि एसएल तो जाएगा ना, जितना भी आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी हो एसएल जाएगा। ठीक है, लेकिन एकदम मिनिमम एसएल है। ठीक है, ये जो एरिया है, मतलब मान लो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को एसएल जाएगा। ठीक है, एसएल जा सकता है क्योंकि साइडवेज वाला जोन है, साइडवेज वाला जोन पे मार्केट कितनी बार भी चाहिए उसको एसएल वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेंडिंग आएगा तब हम लोगों को लेना है मार्केट से। ठीक है, ये देखो छोटा छोटा कैंडल के ऊपर डिपेंड करके आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड प्लान करो। जब टारगेट आएगा तो बड़ा वाला टारगेट आएगा। ठीक है, ये देखो सिर्फ ये लाइन को टच करते हुए उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, हम लोगों ने एंट्री करा है, टारगेट 1:3 या उससे ज्यादा रखने का है। ठीक है, देखो ये जो कैंडल है मतलब सेलिंग साइड के लिए ये एकदम मक्खन वाला कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार, ठीक है, मतलब ये कैंडल पे तो रिस्क लेना ही चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, ये जो कैंडल है क्या है, ये देखो यहाँ पे एसएल गया है तो एसएल जा सकता है, लेकिन शूटिंग स्टार पे मार्केट जब गिरता है ना तब जो लोग पैसा बनाता है उनको पता है कि कितना बनता है। ओके, सेम यहाँ पे आप लोग जितना भी देखेंगे आप लोगों को ऐसा ही दिखेगा। ये देखो एकदम ऊपर से ये जो स्ट्रैटेजी है, इनको जिनके पास भी चार्ट का नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से इनमें टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, जो नया है वो सिर्फ 1:3 लेके निकल जाना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट एंट्री आप लोगों को टारगेट 1:3 मिल जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये जो रेड वाला जो कैंडल है, टारगेट बुक करो निकल जाओ, एसएल भी गया होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक कैंडल है 1:3, हम लोगों को शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं मिल गया है। ये देखो यहाँ पे भी 1:3 डन। ठीक है, छोटा छोटा सिर्फ स्कैल्प लेते जाओ, ये 5 मिनट के हिसाब से है, 1 मिनट पे नहीं, जो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को काम करना पड़ेगा। 5 मिनट के हिसाब से है, अच्छे से देख के ट्रेड लो और बस उसको छोड़ दो टारगेट के लिए, या तो टारगेट नहीं तो एसएल। जब टारगेट आएगा तब बड़ा आएगा, जब एसएल आएगा तब बहुत ही मिनिमम एसएल आएगा। ठीक है, ये देखो ये सब जो ट्रेंड है, ये सब बड़ा वाला ट्रेंड को आप लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आएगा उनको तो हम लोग ट्रैप कर सकते हैं ना, ट्रैप कर सकते हैं। ये देखो जितना भी जिसको जितना टारगेट लेना है, जो जितना प्रैक्टिस करा है मार्केट पे, वो उतना टारगेट ले सकता है। ठीक है, ये देखो 1:3 तो आसान से आ जाता है। ठीक है, कितना बड़ा बड़ा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये देखो मतलब कितना दिखा हो आप लोगों को। ठीक है, अगर ये 100, हाँ बहुत ही छोटा है, 1:3 तो मिल भी गया है हम लोगों को। अगर मार्केट चलेगा ना तो हम लोग पैसा बना लेंगे। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, मतलब 1:3 दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो लोग बड़ा वाला टारगेट के लिए वेट करेगा वो उसको मार्केट पूरी तरीके से बिगड़ देगा। ठीक है, पहले उसका दिमाग का एकदम
साफ कर देगा, उसके बाद मार्केट वन गो पे चलाएगा। ठीक है, अगर अपने ट्रेंड के साइड ट्रेड लिया हो तो इंतजार करो। ठीक है, ये देखो कितना दिखा है, ये तो आज, ये देखो ये तो आज का मार्केट है एकदम साइडवेज मार्केट पे भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना चेक कर सकते हैं मार्केट से। ये देखो साइडवेज वाला जोन है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को अच्छी तरीके से कैंडल चाहिए जो डाउन साइड के लिए हो। मान लो यहाँ पे एक एसएल गया है, अगर कोई यहाँ पे एंट्री करेगा, पहले एसएल उसके बाद टारगेट, ये साइडवेज मार्केट का खासियत ही है। ठीक है, यहाँ पे एक एसएल गया है छोटा सा, छोटा वाला है हमारा कैंडल, एसएल एक्सेप्टेड। यहाँ से देखो, लेकिन एक तो हमको मिलेगा 135 पॉइंट का हम लोगों के पास एसएल है। टारगेट कितना है, जितना ले सकते हो, 1:3 से तो बहुत ज़्यादा है, जो जितना ले पाएगा। ठीक है, बस ट्रेल करते जाना है। ठीक है, जब ट्रेलिंग एसएल जाएगा तो छोड़ देना है, लेकिन जब तक, ये देखो ये जो रेड वाला जो कैंडल है, इस कैंडल पे हम लोगों के पास कोई लाइन नहीं है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अगर लाइन होता तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते, नहीं है हम लोगों ने, या तो हो सकता है पीछे वाला जब हम लोग लाइन को मार्क कर रहे थे तब हम लोगों से मिस हो गया, ये यहाँ पे भी कुछ लेवल था, हो गया तो हो गया, यहाँ पे अभी के लिए छोड़ देना है, एंट्री नहीं करना है। जब तक लाइन को क्रॉस नहीं करके कोई भी कैंडल ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई भी एंट्री नहीं बनाना है। ठीक है, ये एक साइडवेज वाला जोन है, यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारा दिख सकते हो। ठीक है, दिखेगा आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड दिखेगा, एसएल भी मिलेगा। ठीक है, साइडवेज जोन पे एसएल मिलता है, इसीलिए साइडवेज वाला जोन पे और सैटरडे संडे के दिन पे मार्केट को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक बार सभी लोगों को ऊपर के साइड बुलाया, उसके बाद तुरंत से यहाँ पे फेल कर दिया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिला है। मिला होगा शायद, ये जो एक छोटा वाला जो कैंडल है यहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिला था, लेकिन मार्केट ने एसएल उड़ा दिया, उसके बाद नीचे आ रहा है। साइडवेज जोन में काम करने का यही एक दिक्कत है कि वो एसएल बहुत लेता है। ओके, तो देखो अब कैसे गिर रहा है ये, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है आज। ठीक है, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। तो फिर आप लोग सिर्फ बैक टेस्ट करो, ये जो मैंने बताया ये वीडियो को आप लोग रिपीटेशन करके आप लोग बार बार देखो कि मैंने ये जो वीडियो है इसमें मैंने क्या बताया है। ठीक है, ये बस एरिया को देखो, हम लोगों ने क्या करा है, 30 मिनट के हिसाब से मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसके पीछे का जो डेटा है वहाँ पे हम लोगों ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा है। किसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब रेड और ग्रीन वाला जो कैंडल है उनका या तो ओपनिंग एक साथ होना चाहिए, नहीं तो क्लोजिंग एक साथ होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते गया है, और लाइव जो मार्केट चल रहा है उस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा है। बस इतना ही है। आप लोग इसको पहले बैक टेस्ट करो, चेक करो, कमेंट में बताओ अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं ये रिलेटेड और भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मेरा काम ही है ये, मैं ये जो स्ट्रैटेजी है मैं इस पे ही काम करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं ट्राई करूँगा डेली वीडियो डालने के लिए। ठीक है, लाइव जो ट्रेडिंग जो वीडियो होगा वो मैं डेली डालने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, आप लोग वो वाला वीडियो देखना, बहुत सारा आप लोगों को नॉलेज मिलेगा उससे। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, और भी कुछ नया लर्निंग वीडियो लेके बहुत ही जल्द आएंगे। ठीक है, चलो, जय श्री राम, राधे राधे सभी लोगों को।